क्या अभी से अगर हम लोग तैयारी करें सीजीएल को लेके, जो कि इस साल हम लोगों का एग्ज़ाम है कुछ महीने बाद, तो क्या हाँ सिलेक्शन हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और आज हम लोग एक नई वीडियो पे और नए टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि ये है, जो कि मैंने बता रखा ऑलरेडी कि 2026 में सीजीएल का एग्ज़ाम होना है। सब जानते हैं, डेफिनेटली होगा। बट अगर अभी से अगर कोई अगर बिगिनर है वो अगर तैयारी करना स्टार्ट करे तो क्या पॉसिबल है? तो इसका जवाब क्या मैं स्टार्टिंग में दे दूँ? चलो दे ही देता हूँ। इसका जवाब है हाँ भी और ना भी, दोनों है। ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? ना की। 90% चांस है कि नहीं हो पाएगा। इस वहम से आप लोग एकदम दूर चले जाओ, वही सही रहेगा। क्योंकि कोई हुआ नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि सीरियल में मोस्टली रिपीटर्स होते हैं। ठीक है। और अगर उसमें अगर आप लोग नए हो तो कम से कम आप लोगों को कम से कम 1 साल की तैयारी चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तभी जाके आप लोगों का सब कुछ अच्छे से तैयार होगा। तो ये बात तो दिल से निकाल ही दो कि होने वाला है। ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग निकाल लेते हैं, 4 से 5 महीने शिद्दत से देते हैं, डेडिकेटेड होके देते हैं और निकल जाता है। ठीक। मैं तो भाई उनमें से नहीं हूँ, पर्सनली बताऊँ तो। और मैं ऑनेस्ट हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ऐसा। और इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, होता है। मेरे साथ प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं हूँ मैं ऐसा। बट काफ़ी लोग होते भी हैं, काफ़ी लोग निकालते भी हैं। अब भाई टॉपर्स लोग कहते तो भाई बात तो सच होगी। और ऐसा नहीं है कि मतलब काफ़ी टफ है, निकाल लेते हैं। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जिसका बेस मजबूत होता है वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को चेक ये करना पड़ेगा, मतलब आप लोगों को भी, कि क्या आप लोगों का बेस अच्छा है। ये समझ लो। क्या आप लोग पीवाईक्यूज जब लगाते हो, देखो कैसे पता चलेगा। पीवाईक्यू उठाओ, फुल लेंथ वाला जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक। कम से कम एक एक नहीं, कम से कम 3 से 4 पीवाईक्यू लगाओ। और उसमें आप लोग चेक करो कि आपके नंबर कम से कम 100 के आसपास बन रहे कि नहीं। अगर आप लोगों के 100 के आसपास नंबर बन रहे हैं, भले ही वो 90 बने या 100, 110, 120 बन रहे हैं बिना पढ़े, मतलब थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, मतलब बिगिनर ही हो बट वो बन रहा है, तो ये मान के चलो कि हाँ आप लोग तैयार हो डेफिनेटली। क्योंकि भाई देखो क्या होता है ना कि कुछ लोगों की रीजनिंग क्या है, कॉमन सेंस वाली चीज़ें, आईक्यू चेक करता है वो। कई लोग उसमें भी बिना पढ़े निकाल लेते सॉरी। ठीक है। और मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक सा कॉमन सेंस लगाने पर, लॉजिक लगाने पर निकल जाता है। जिसने नहीं भी पढ़ा होगा उसका भी निकल जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को चेक ये करना है कि भाई आप लोगों ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो क्या आप लोगों के 100 के आसपास नंबर आ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप लोगों के 100 के नंबर आ रहे हैं, 100 के आसपास, तो डेफिनेटली आप लोगों का पेस अच्छा है। और आप लोग अगर 30 से 40 नंबर और बूस्टअप कर लो ना, तो आप लोगों का डेफिनेटली निकल जाएगा। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस साल आप लोग जानते हो कि सेक्शनल टाइमिंग है, तो वैसे ही 150 140 कट ऑफ जाती है। तो इस साल 130 जाने की पूरी चांसेस है कि 130 तक जाएगी, 125 भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है तो काफ़ी लोग प्रेशर में आके नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और गलत भी करेंगे और कई लोगों का छूट भी सकता है। ओके। तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ है कि मतलब बेस आप लोगों का कैसा है। अगर आप लोगों का बेस एकदम ही ख़राब है तो भाई मैं प्रेफर करूँगा कि भाई आप लोग सीजल मत दो, बिल्कुल मत दो। क्योंकि क्या होगा ना कि सीजल के हिसाब से आप लोग इतना पैनिक कर जाओगे, प्रेशर में पड़ रहे होगे, सब कुछ कर चल रहा होगा, दिमाग सा मतलब डर सा लग रहा होगा कि सीजल का नोटिफिकेशन आने वाला है, ये वो, पता नहीं आज ना आ जाए, कल ना आ जाए। भाई चिल रहो। और मान लो कि भाई सीरियल का नोटिफिकेशन अगर आ भी गया तो मैं भर दूंगा, मैं तैयारी करूंगा, ऐसी बात नहीं है। बट मैं सिर्फ सीरियल को देख के तैयारी नहीं करूंगा, मैं सिलेबस को देख के तैयारी करूंगा। ठीक है। यानी कि मेरा सबसे पहला जो गोल होगा वो सिलेबस ही रहेगा। और सिलेबस में टॉपिक वाइज मैं प्रैक्टिस करते करते अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूँगा। ठीक। और अगर सीरियल अगर डिले होता है, काफ़ी डिले हो जाता है, काफ़ी महीने मिल जाते हैं, तो फिर क्या होगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होगे अच्छे से, सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे, तो आप लोगों का लगभग लगभग 60 से 70% मान लो सिलेबस हो गया, तो आप लोग सीजल के लिए अप्लाई कर सकते हो ना यार। इसीलिए तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप लोग सीजल का एग्ज़ाम बिल्कुल मत दो। ठीक है। क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि कब एग्ज़ाम हो। आप लोग जानते हो कि भाई जीडी का एग्ज़ाम कितने महीने बाद हुआ है, 2-3 महीने बाद हुआ है आई थिंक। और काफ़ी लफड़े हुए उसके बाद जाके जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगले साल आप लोगों ने देखा था, पिछले साल ही, कि कैसे प्रोटेस्ट हुए थे और एग्ज़ाम्स भी थोड़ा सा डिले हो गए थे। और इस साल आप लोग जान ही रहे हो कि भाई वैकेंसी कब की आ जानी चाहिए थी, सीजल CHSL की, नहीं आई अभी तक। तो इसका मतलब आप लोगों को खुद ही समझ में आ चुका होगा कि भाई एग्ज़ाम डिले होगा। ठीक है। मई या जून में एग्ज़ाम होना था, अब ये जुलाई अगस्त से पहले नहीं होने वाला है। अगस्त से पहले तो भूल ही जाओ जहाँ तक लग रहा है। ठीक है। यानी कि ये सितंबर अक्टूबर जाएगा। और अगर ये सितंबर अक्टूबर गया तो आगे आने वाले CHSL MTS वो भी और आगे खिसकेंगे। यानी कि CHSL MTS वालों का फ़ायदा है, जहाँ तक देखने को लग रहा हो। ठीक है। इसीलिए
तो वही चीज़ है कि भाई आप लोग अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो ना यार, अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो। ठीक है भाई, देखो सीरियल अगर मान लो टाइम नहीं मान लो, ठीक है कि मान लो इस वीडियो के डालते ही मान लो नोटिफिकेशन आ गया, 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ गया, तो भाई जैसे कि उसमें मान लो जुलाई आ गया एग्ज़ाम, अब आप लोगों के दिमाग में चलेगा कि यार जुलाई तो यार 2 महीने बाद है, ये वो तो ठीक है भाई, जुलाई में एग्ज़ाम है, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त में हो गया, सितंबर में हो गया। आप लोग उस हिसाब से सोचो, एक टारगेट बनाओ, रणनीति बनाओ, ठीक है। सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़े से दिक्कत आती है मेरे को कुछ कुछ में, ठीक है। तो एक आप टारगेट सेट करो, गोल सेट करो कि यार क्या मेरा जुलाई तक मैं तैयार हूँ, क्या मैं सीजल दे पाऊँगा। अगर आप लोगों का अंदर से लग रहा है ऐसा कि भाई पॉसिबल नहीं है, अगले एग्ज़ाम को देखेंगे, CHSL देखेंगे, MTS देखेंगे, तो भाई आप लोग उस पर शिफ्ट करो, ठीक है, सीजल भूल जाओ। क्योंकि देखो बेसिकली भाई अगर हम एक चीज़ देखें तो करा कौन रहा है, SSC करा रहा है, SSC MTS का CHSL का सबका लगभग लगभग सिलेबस एकदम सेम है, डिट्टो सेम है, ठीक। लेवल ऊपर नीचे है, तो लेवल ऊपर नीचे का मतलब क्या कि आप लोगों को लेवल यहाँ की तैयारी करनी पड़ेगी, और मान लो MTS ये है, CGL ये है, तो आप लोगों को ये तैयार करना पड़ेगा, इससे भी थोड़ा सा ऊपर लेवल तैयार करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को MTS CHSL CPU सब कुछ तैयार हो। आप लोगों को ऐसी ही तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप लोग अपने सिलेबस पे और अपने बेस पे ध्यान दो कि आप लोगों का बेस क्लियर हो जाए अच्छे से, आप लोगों के सारे बेसिक क्लियर हों अच्छे से, और काफ़ी इम्प्रूव करने पे ध्यान दो, मैं ये कह रहा हूँ। भाई मैं भी कोई अब सिलेबस वगैरह कुछ नहीं कर रहा, मेरा जो भी हो गया हो गया, अब मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बुक से कर रहा हूँ। मैथ्स तो मैं आदित्य सर की बुक से ही कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें भी सवाल बन रहे नहीं बन रहे, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक सवाल बनेगा, तो मैं उससे कम से कम एटलीस्ट सीख तो रहा हूँ, सीख तो रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं क्वेश्चंस उसमें गलत करूँगा, हो भी रहे हैं, बट एट द एंड करना क्या है, करना तो ये पड़ेगा ही ना। भले क्वेश्चन नहीं बन रहे या कुछ भी है, बट करना तो पड़ेगा ही है। और उसमें से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आप लोग करने बैठोगे, आप लोगों से नहीं होंगे, फिर जब आप लोग उसका सॉल्यूशन देखोगे तब पता चलेगा कि अच्छा हाँ मैं तो ये सोच रहा था बट हो नहीं पाया, लास्ट में ये नहीं समझ में आया, कोई लाइन नहीं समझ में आई, ठीक है। तो ये होता है स्टार्टिंग में यार, हम लोगों का बेस अच्छा नहीं है, मेरा भी बेस अच्छा नहीं है, क्या कर सकते हैं। बट बिना मैथ्स के तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, और इतना भी मेरे अंदर नहीं है कि मैं GS में बहुत मतलब स्कोर कर लूँ, और मैथ्स में इंग्लिश में भी बहुत सारा स्कोर कर लूँ, क्योंकि देखो कर सकता है, करना पड़ेगा। बट वही चीज़ है कि भाई हम लोगों को हार नहीं माननी, हम लोगों को अच्छा करना है भाई, बेस अच्छा करना है, मजबूत करना है, हर एक सब्जेक्ट को मजबूत करना है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको मजबूत करना पड़ेगा, इसमें फुल लाने पड़ेंगे। और ये बात आप लोग अच्छे से जान चुके होगे अभी तक, क्योंकि आप लोग ऐसा तो है नहीं कि मेरी वीडियो आप लोग सबसे पहले देख रहे हो SSC फील्ड में, मैक्सिमम लोगों की वीडियो देख के ही आए होंगे, ठीक है। और काफ़ी बड़े बड़े टीचर्स की देख चुके होंगे, तो वो भी यही बताएंगे कि भाई ये जो 3 है ना, ये पिलर्स हैं, समझ लो, ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, और ये जो चौथा GS है, ये आप लोगों की रैंक डिसाइड करेगी, बस ये समझ लो। अगर आपकी GK GS कमज़ोर है साइड में रखो, अगर ये 3 मजबूत है अच्छे से, आप GK GS में बस ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओ, ये 3 मजबूत होने चाहिए बस। मतलब मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो गए या छूट गए तो ठीक है, बट इतने क्वेश्चन मतलब ये 3 यानी कि 75 क्वेश्चंस में से अगर आप लोगों के 72 क्वेश्चन भी सही हो गए, बेड़ा पार है, एकदम कंफर्म है, समझ गए, क्योंकि ये पिलर्स हैं, ये ही आप लोगों का डिसाइड करेंगे सिलेक्शन। तो इसीलिए हम लोगों को बेस को मजबूत करना है, एग्ज़ाम नहीं देखना है, ठीक है। क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं सिर्फ SSC आप लोग दो, भाई NTPC के भी तो एग्ज़ाम्स आते हैं रेलवे में, और टेक्नीशियन RRB में ALP के भी एग्ज़ाम्स आते हैं, कई सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, वो भी तो आप लोग दे सकते हो ना। वो क्या मतलब D पोस्ट तो है नहीं, D ग्रुप तो है नहीं, उसमें भी ग्रुप D ग्रुप C ग्रुप B आती है, ग्रुप B भी आता है उसमें। NTPC दो ना यार, स्टेशन मास्टर, गुड्स मैनेजर, ट्रेन मैनेजर, इतनी सारी पोस्ट हैं, ठीक। तो हम लोगों को बेसिकली सब्जेक्ट को फोकस करना बहुत अच्छे से, क्योंकि भाई देखो SSC रेलवे में ज़्यादा अंतर है भी नहीं, लेवल लगभग सेम है, ठीक। तो हम लोगों को बेसिकली हम लोगों को टारगेट ये करना है कि भाई हम लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस में जो ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश तो हटा दो क्योंकि रेलवे में इंग्लिश आती नहीं है, रेलवे में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, SSC में 4 सब्जेक्ट आते हैं, यानी कि मोटा मोटी देखा जाए 4 सब्जेक्ट ही हैं जिसके पीछे आप लोगों को मतलब पागलों की तरह एकदम तैयार कर लेना है। 4 में से भी बेसिकली ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 तो भाई एकदम समझ लो अच्छे से होने चाहिए, अच्छे से, मतलब गलतियाँ ना के बराबर हो। 1-2 क्वेश्चन अगर नहीं भी हो पाया तो ठीक है, इट्स ओके, बट कोशिश करना है कि भाई जितना हो सके स्ट्रॉन्ग करते रहना है, और रोज़ प्रैक्टिस करनी है। ऑल्टरनेट में आप लोग इंग्लिश और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो,
बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लोगों को रोज़ कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, या अगर आप लोगों की और ज़्यादा कैपेबिलिटी है तो आप लोग 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन भी लगाओ, बट लगाओ 3 घंटा दो। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मेरा मेन क्या इसके पीछे आंसर था कि भाई अगर आप लोगों का बेस अच्छा है तो आप लोग सीजीएल के लिए तैयारी करो, डेफिनेटली करो। और एक चीज़ और है, सीजीएल का मतलब ये है कि आप लोगों को अभी से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो? अगर आंसर नहीं है तो भाई लगाना शुरू कर दो। और अगर उसके बाद अगर ये आंसर आप लोगों के मन में आ रहा है कि यार मैं मॉक लगाऊंगा, मेरे से नंबर नहीं आने वाले, मेरा तैयारी नहीं है वो, तो समझ लो कि भाई आप लोगों का सीरियल बिल्कुल भी तैयार नहीं है और आप लोगों का चांसेस है कि आप लोगों का ना हो पाए। ठीक है, तो आप लोग CHSL ट्राई करो, MTS ट्राई करो। ठीक है, उसमें टाइम है इसीलिए। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि भाई जिसका बेस अच्छा नहीं है, जो जिसको डाउट हो रहा है, तो वो भाई सीरियल को शिफ्ट करके आप लोग अपने सिलेबस पे आप ध्यान दो। और बिगिनर हो तो भाई आप लोग फटाफट से आप लोग सिलेबस पे कंप्लीट करो। फटाफट का मतलब ये नहीं कि एकदम मतलब हवा हवा में किए जा रहे, नहीं, टाइम दो, ऐसा नहीं है भाई, टाइम दो। अभी भाई क्या चल रहा है, मई चल रहा है, यानी कि अगर सीजल अभी अगर जून जुलाई तक होगा, ठीक, उसके बाद ही होगा। CHSL भी उसके बाद ही होना, MTS भी उसी के बाद होगा, लगभग अक्टूबर नवंबर तक। तो अभी आप लोगों के पास कम से कम 4 से 5 महीने हैं। तो 4 से 5 महीने आराम से पढ़ो, जो जो पढ़ते जाओ टॉपिक वाइज, उसके टेस्ट देते रहो। टेस्ट के लिए टेस्ट रैंकिंग सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ठीक, वहाँ पर चैप्टर वाइज देख दोगे। और टेक्स्ट बुक भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। चैप्टर वाइज दो, टॉपिक वाइज दो, उसके बाद जैसे जैसे आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होता जाए फुल लेंथ मॉक देना शुरू कर दो फटाफट से। ठीक, अपनी गलतियाँ जब देखोगे ना तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ मेरे से ये गलती हो रही है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप लोग अभी गलती देख लोगे ना अपनी, तो सुधार लोगे, वहाँ नहीं सुधार पाओगे। फिर वहाँ रिग्रेट होगा कि यार प्लीज़ यार काश मैं मॉक टेस्ट लगा लेता, मैं टेस्ट दे देता, प्रैक्टिस कर लेता। इसीलिए तो ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की गलतियाँ सुधारेंगे और धीमे धीमे आप लोगों की हैबिट भी डेवलप होगी। ठीक है, ताकि आप लोग जब पेपर पास आए ना तो आप लोगों को अंदर से डर सा ना लगे कि यार क्या होगा भाई उस दिन पेपर में, क्या होगा ये वो। क्योंकि फिर आप लोगों के अंदर से ये आएगा कि भाई जो होगा वो देख लेंगे भाई। जब हमारे 150 नंबर आ रहे हैं, 150, 160, 170 नंबर आ रहे हैं मॉक में, तो वहाँ पर भी क्या 110 तो आ नहीं जाएगा, 100 तो आ नहीं जाएगा, देख लेंगे ना। 10-15 नंबर का अंतर होगा तो वो हम लोग चेक कर लेंगे, बट हो जाएगा, चिल करेंगे, चिल करके जाएंगे आएंगे। ठीक, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आप लोगों की चीज़ें और अच्छे से याद होती है, एनालाइज करते करते आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आती है, अपनी गलतियाँ समझ में आती हैं, ये चीज़ है। तो टेक्स्ट बुक, टेस्ट रैंकिंग यहाँ से लगा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाना हो तो टेस्ट रैंकिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लगा लेना। ठीक, तो आई होप्स वीडियो समझ में आई होगी। ठीक, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कोई भी कमेंट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके, अपने दोस्तों भाई बहनों को पहुँचा दो ये वीडियो। और मेरे व्हाट्सअप को, टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना हो तो कर लो, वहाँ पर रेगुलर नोटिफिकेशन DM कर सकते हो। ठीक है, और मैं इंस्टाग्राम पे कम एक्टिव हूँ, बट भाई यार प्यार बनाए रखो, इंस्टाग्राम पे सपोर्ट कर दिया करो यार, फॉलोअर मतलब बढ़ा दिया करो ऐसे ही प्यार बनाने के नाते। क्योंकि मैं भाई फॉलोअर देखता हूँ कि कौन मेरे को फॉलो करा कौन नहीं, इसीलिए। क्योंकि भाई मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा काफ़ी मतलब एक्टिव ही नहीं रहता ना, इसीलिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप लोग फॉलो ना करो, फॉलो कर लो यार जो भी एक्टिव है इंस्टाग्राम पे, भाई होने के नाते, बहन होने के नाते। ठीक है, मतलब बहन मैं नहीं तो भाई बहनों को ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा लगेगा भाई, मोटिवेशन आएगा। बाकी व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे मैं फुली एक्टिव रहता हूँ, DM कर सकते हो जो भी है। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।